क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। तो ये देखिए संख्या रेखा यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए 0 है, तो 0 के दायां तरफ धनात्मक संख्या होता है और 0 के बायां तरफ ऋणात्मक संख्या रेखा पे। ठीक है, तो देखिए 0 के बाद 1 2 3 4 5 यहाँ पे दिया है, 10 15 20 25। ठीक है, तो 5 डिग्री सेल्सियस क्या है, शिमला। ठीक है, शिमला कितना डिग्री सेल्सियस शिमला में हो रहा है, पड़ रहा है 5 डिग्री सेल्सियस। ऊटी में कितना है, 14 डिग्री सेल्सियस। देखिए 15 के पहले 14 डिग्री सेल्सियस बंगलोर में, 20 21 22 डिग्री सेल्सियस बंगलोर में है। देखिए श्रीनगर में तो माइनस में आएगा, क्योंकि 0 के बाएं तरफ माइनस में होता है सब संख्या। तो देखिए -2 डिग्री सेल्सियस श्रीनगर में। लाहौल स्पीति में देखिए -6 -5 के बाद -6 -7 -8, यानी लाहौल स्पीति में -8 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए पहला कह रहा है इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का पहला में कह रहा है कि इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। तो देखिए सबसे पहले है लाहौल स्पीति, यानी सबसे ज्यादा ठंड यहीं पड़ रहा है। कितना डिग्री सेल्सियस है यहाँ, सबसे देखिए यहाँ पे है -8 डिग्री सेल्सियस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देखिए -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद है श्रीनगर। तो श्रीनगर का कितना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे श्रीनगर का पड़ रहा है -2 डिग्री सेल्सियस, यानी लाहौल स्पीति में श्रीनगर से 6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा देखिए ठंड पड़ रहा है, क्योंकि वहां -8 डिग्री सेल्सियस है और श्रीनगर में -2 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए श्रीनगर के बाद शिमला। शिमला में कितना है, देखिए 5 डिग्री सेल्सियस। यहां पे हम लिखेंगे 5 डिग्री सेल्सियस, कॉमा देंगे। अब देखिए ऊटी में, तो यहां पे लिखेंगे ऊटी में है 14 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद है बेंगलोर, तो यहां पे लिखेंगे हम बेंगलोर में कितना पड़ रहा है, देखिए 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस तरह से हम पहला का जवाब देंगे। जितना तापमान जहां जहां पड़ रहा है उसको लिख देना है बस। ठीक है, अब देखिए दूसरा, उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंड स्थानों के तापमानों में क्या अंतर है। तो देखिए सबसे गर्म हुआ बंगलोर, क्योंकि 22 डिग्री सेल्सियस यहाँ पड़ रहा है, और सबसे ठंड हुआ लाहौल स्पीति, जहां -8 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे तापमान है। तो कितना अंतर है, तो हम 22 से 8 घटा देंगे। ठीक है, तो देखिए 22 में 8 घटाएंगे, -8 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो देखिए सबसे गर्म 22 डिग्री सेल्सियस है और सबसे ठंड है देखिए, तो उसको घटाएंगे तभी अंतर मतलब होता है घटाना। ठीक है, तो देखिए हम घटाओ का चिन्ह देंगे। उसके बाद है लाहौल स्पीति कितना है सबसे ठंड में, -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो देखिए ये माइनस में है, इसीलिए हम ब्रैकेट में ले लिए हैं, क्योंकि अंतर निकालना है। तो देखिए माइनस का चिन्ह देंगे, अंतर मतलब घटाना। तो 22 डिग्री सेल्सियस से जो सबसे ठंड है उसको घटा देंगे, तो -8 डिग्री सेल्सियस सबसे ठंड पड़ रहा है वहां लाहौल स्पीति में। और बेंगलोर में 22 डिग्री सेल्सियस है, सबसे गर्म है बेंगलोर। तो देखिए घटाएंगे, अंतर निकालेंगे, तो यहाँ पे घटाव का चिन्ह देंगे और -8 डिग्री, ये माइनस तो इससे साथ लगा हुआ है। ठीक है, -8 डिग्री सेल्सियस लाहौल स्पीति में तापमान है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस।
8 डिग्री सेल्सियस। तो कितना हो जाएगा अंतर, देखिए 22 8 30 डिग्री सेल्सियस। यानी सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों में तापमानों में अंतर है 30 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर दूसरा हल करेंगे। अब देखिए तीसरा कह रहा है कि लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, तो देखिए श्रीनगर और लाहौल स्पीति का अंतर पूछ रहा है। तो देखिए श्रीनगर का ज्यादा है लाहौल स्पीति से, कितना ज्यादा है, तो श्रीनगर का तापमान है -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -2 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए अंतर कह रहा है तो हम यहाँ पे माइनस का चिन्ह देंगे, क्योंकि अंतर निकालना है, अंतर मतलब घटाना होता है। तो जो सबसे देखिए लाहौल स्पीति कम है श्रीनगर से तापमान में, तो श्रीनगर का ज्यादा है, तो उसको हम पहले लिखेंगे श्रीनगर का -2 डिग्री सेल्सियस। अंतर बोल रहा है तो यहाँ पे हम माइनस का चिन्ह देंगे। उसके बाद लाहौल स्पीति का तापमान कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। और देखिए 2 माइनस आ गया, इसीलिए हम इसको ब्रैकेट में ले लेंगे, छोटी ब्रैकेट में, जिसको छोटी कोष्टक भी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे माइनस आया, अंतर बोल रहा है इसीलिए, और ये माइनस इसके साथ था, और ये माइनस श्रीनगर का तापमान के साथ था। ठीक है, तो देखिए -2 डिग्री सेल्सियस, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, यहाँ पे 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। देखिए दोनों माइनस गुना होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि गुना में माइनस माइनस प्लस हो जाता है और भागा में। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे 8 बड़ा है, 2 छोटा है, 8 में से 2 घटाएंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो 8 में से 2 गया 6 डिग्री सेल्सियस। यानी लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में 6 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम इस तरह हल करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है? क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है? तो देखिए 4 में कह रहा है क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग। तो देखिए शिमला कितना है, 5। ठीक है, शिमला कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस, और श्रीनगर के तापमानों का योग, तो श्रीनगर कितना है, तो योग कह रहा है, यानी जोड़ करेंगे बीच में। ठीक है, बीच में प्लस का चिन्ह देंगे। ठीक है, और श्रीनगर के तापमानों का योग, तो श्रीनगर कितना है, -2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -2 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए ये प्लस है, यहाँ पे माइनस है, इसीलिए हम इसको ब्रैकेट में ले लेंगे। तो ये दोनों का योग पहले करेंगे हम, उसके बाद देखेंगे कि शिमला के तापमान से कम है कि नहीं। तो देखिए अगर कम है तो हाँ लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए 5 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, प्लस माइनस जब भी गुना होता है, देखिए ब्रैकेट के बाहर है तो गुना हो रहा है, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे लिखेंगे 2 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए कितना आएगा, 5 में से 2 घटेगा तो 3 डिग्री सेल्सियस। और देखिए शिमला का तापमान कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा था, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है? तो देखिए शिमला है 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखिए संख्या रेखा पे, लेकिन यहाँ पे क्या है, शिमला से कम आया है दोनों का योग, तो हाँ लिखेंगे इसमें, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे हाँ, कॉमा देके क्या लिखेंगे, यानी हाँ लिखेंगे, क्योंकि जो पूछ रहा है वो क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। तो देखिए शिमला के तापमान से कम है ये दोनों का योग, क्योंकि शिमला का तापमान तो 5 डिग्री सेल्सियस है, और ये दोनों का योग हम जोड़ करके देखें तो आया 3 डिग्री सेल्सियस, यानी कम है शिमला से, तो हम हाँ लिखेंगे। अब देखिए इसी का दूसरा भाग क्या कह रहा है, कह रहा है क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है? अब देखिए श्रीनगर का तापमान कितना है, तो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं श्रीनगर का तापमान है -2 डिग्री सेल्सियस। देखिए यहीं पे दिया हुआ, देखिए ये शिमला का तापमान हुआ, ये श्रीनगर का, तो शिमला का 5 डिग्री सेल्सियस से ये कम आया इसका जोड़ करके, और श्रीनगर का है -2 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए -2 से तो ये कम नहीं है, क्योंकि 3 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे, वो भी धनात्मक है, तो -2 से ज्यादा है ये। तो कह रहा है क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है? तो देखिए श्रीनगर से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 डिग्री सेल्सियस आया है,
जो श्रीनगर का -2 है तो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है। पहला में हाँ आंसर होगा और दूसरा में तो यहीं पे लिख देते हैं नहीं। क्या लिखेंगे? नहीं, ठीक है। यानी शिमला से तो कम है लेकिन श्रीनगर से कम नहीं है इन दोनों तापमानों का योग, ठीक है। शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला से कम है। देखिए शिमला 5 है तो ये 3 आया, लेकिन श्रीनगर से कम नहीं है क्योंकि श्रीनगर का -2 है, आया कितना 3 डिग्री सेल्सियस, तो ज़्यादा है, इसीलिए पहला में हाँ होगा, दूसरा में नहीं होगा। तो इस तरह से देखिए हम क्वेश्चन नंबर पहला हल कर लेंगे, ठीक है। बस पहला में सबका तापमान लिख देना है, जो भी शहर का नाम है उसको लिख करके। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, संख्या रेखा का प्रयोग कर निम्न पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करें। तो देखिए पहला क्वेश्चन है संख्या रेखा का प्रयोग करके हमको योगफल निकालना है। देखिए तो पहला है 5 + -3। तो देखिए पहले हम एक संख्या रेखा बना लेते हैं यहाँ पे, तो एक सीधी रेखा लेंगे, ठीक है। और देखिए कहीं पे हम 0 लेंगे, मूल बिंदु होता है 0, ठीक है। उसके बाद देखिए दायां तरफ, 0 के दायां तरफ क्या होता है? धनात्मक संख्या। तो मान लीजिए यहाँ पे हम 1 लेते हैं, यहाँ पे 2 लेते हैं, ठीक है, बराबर बराबर दूरी पे होना चाहिए। 3, यहाँ पे 4 लेते हैं और यहाँ पे 5, ठीक है। इस संख्या रेखा का हम नाम दे देते हैं, क्या नाम देंगे? कुछ भी दे देते हैं, मान लीजिए x दे देते हैं और इधर x', ठीक है। संख्या रेखा का नाम कुछ भी दे सकते हैं, x और x', ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 5 ये हो गया इधर धनात्मक संख्या। अब ऋणात्मक संख्या लिखेंगे तो -1 -2 -3 -4 और -5, ठीक है। अब देखिए ये संख्या रेखा बन गया है। अब इसको जोड़ना है तो देखिए 5, तो पहले हम 5 पे जाएंगे। देखिए 5 है तो पहला नंबर क्या है? 5, तो हम 0 से 5 पे जाएंगे इस तरह से, देखिए, ठीक है। तीर हम इधर का लगाएंगे क्योंकि 5 कह रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 कदम आगे हम जा रहे हैं। देखिए धनात्मक संख्या तरफ जाएंगे, यानी दायां तरफ जाएंगे तो हम आगे हुआ और बायां तरफ जाएंगे तो पीछे। तो 5 कदम आगे गए हम क्योंकि 5 कह रहा था, तो 0 से 5 जाएंगे। अब देखिए 5 के बाद कह रहा है प्लस -3, तो यानी पीछे जाना, -3 है, यहाँ +5 था इसलिए हम आगे गए थे, अब -3 है यानी पीछे जाएंगे। तो देखिए अब हम आएंगे यहां से 3 कदम पीछे, तो देखिए 3 कदम, 1 कदम 2 कदम 3 कदम, क्योंकि माइनस लगा हुआ -3 है तो 3 कदम पीछे, यानी 1 कदम 2 कदम 3 कदम, यानी यहाँ पे आएंगे हम। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे अब तीर हम इधर का लगाएंगे क्योंकि पीछे आ रहे हैं, तो इधर का तीर हम लगाएंगे, आगे जा रहे हैं तो इधर का, यानी दायां तरफ जाएंगे तो इधर का, और बायां तरफ आएंगे इधर से इधर तो इस तरह का तीर लगाएंगे। और यहाँ पे लिखेंगे 3 कदम पीछे, यानी 3 कदम हम पीछे आए हैं तो लिखेंगे 3 कदम पीछे, ठीक है। तो देखिए कितना आंसर आया? 2, ठीक है। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे अतः 5 + -3 बराबर कितना आएगा? 2, इसका आंसर, ठीक है। देखिए पहले हम 0 से मूल बिंदु से स्टार्ट करेंगे, जो भी पहला संख्या वहां तक जाएंगे हम, उसके बाद माइनस कहेगा तो पीछे जाएंगे और प्लस कहेगा, प्लस में रहता तो आगे जाते, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 2। तो जब भी प्लस में संख्या रहे तो हमको दायां तरफ जाना है धना, और माइनस में संख्या रहे तो हमको पीछे जाना है बायां तरफ, ठीक है। अब देखिए दूसरा है -5 + 7। तो फिर से हम एक संख्या रेखा बनाएंगे यहाँ पे, देखिए इस तरह से स्केल से सीधा लेंगे। देखिए हम हाथी से ले रहे हैं, कुछ टेढ़ा हो जा रहा है, ठीक है। आप लोग स्केल से इस रेखा को सीधा एकदम लीजिएगा। अब देखिए हम कहीं पे भी 0 लेते हैं, ठीक है, मूल बिंदु होता है 0, तो मान लीजिए हम यहाँ पे 0 लेते हैं। इस संख्या रेखा का पहले हम नाम दे देते हैं, तो इस संख्या रेखा का मान लीजिए नाम है x और
एक्स डैश, ठीक है। कुछ भी आप नाम देख सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, कुछ भी, उसमें कोई ये नहीं कि बस यही नाम होगा। अब देखिए यहाँ पे 0 हो गया, 1 2 धनात्मक संख्या सब बराबर बराबर, 3 4 5, ठीक है। अब देखिए इधर तो -1 -2 -3 -4 और -5। अब देखिए 0 के दाएं तरफ होता है धनात्मक, 0 के बाएं तरफ ऋणात्मक। अब पहले है -5, यानी -5 कहाँ पे है, तो यहाँ पे। तो पहले हम 1 2 3 4 5 कदम पीछे जाएंगे 0 से, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हम जाएंगे, तीर का निशान देंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 5 कदम, माइनस लगा हुआ है तो हम पीछे लिखेंगे, प्लस रहता, जैसे इसमें +5 था तो आगे गए थे, इसमें हम पीछे जाएंगे। अब देखिए +7 है, ठीक है। तो अभी हम पीछे गए यानी बायां तरफ गए 0 से इधर, देखिए पीछे मतलब इधर, और आगे मतलब धनात्मक संख्या तरफ, यानी दायां तरफ आगे और बायां तरफ पीछे। तो देखिए अभी हम -5 पे आ गए हैं, +7, तो 7 कदम अब हमको +7 यानी आगे जाना है, दायां तरफ जाना है। तो देखिए 7 कदम कहाँ होगा, -5 से 1 कदम, देखिए -5 के बाद 1 2 3 कदम, 4 5 कदम, 6 कदम, 7 कदम, यानी 2 पे आना है। तो देखिए यहाँ से हम -5 के बाद अब हम 7 कदम आगे जाएंगे यानी 2 पे, ठीक है। तो इधर का तीर हम लगाएंगे, इधर हम जा रहे हैं, दाएं तरफ जा रहे हैं यानी आगे जा रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 कदम आगे, क्योंकि प्लस में लिखा हुआ है। तो देखिए कितना आंसर आया, 2 पे आ रहा है। तो देखिए इस तरह से हम पहले तीर का निशान दे देंगे यानी इसका आंसर 2 आएगा, ठीक है। 2 पे आ रहा है अंत में, यहाँ पे भी एक तीर का निशान देंगे ताकि पता चले कि यहाँ पे इसका आंसर आएगा। तो देखिए 2 पे आ गया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः -5 + 7 बराबर कितना आ गया, आएगा 2। देखिए 7 में से 5 जाएगा 2, ऐसे भी, ठीक है। तो इस तरह हम देखिए दूसरा भी हल कर लेंगे। अब देखिए तीसरा है -2 + -5, तो इसमें भी हम पहले एक सीधी रेखा लेंगे, ठीक है। इसका भी हम कोई नाम दे देते हैं, देखिए मान लीजिए यहाँ पे हम ए बी दे देते हैं, ठीक है, कोई भी नाम दे देंगे। ए बी एक संख्या रेखा है, यहाँ पे देखिए 0 ले लेते हैं हम, इधर क्या होता है धनात्मक संख्या, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए इधर होता है ऋणात्मक, तो -1 -2 -3। तो देखिए इसमें माइनस वाला संख्या ज्यादा लेंगे, क्योंकि देखिए दोनों माइनस में है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें माइनस वाला संख्या ज्यादा लेंगे, क्योंकि -2 और -5 कितना आएगा, -7 तक हमको जाना है। तो अब देखिए इधर धनात्मक होगी, यहाँ पे 0 लेंगे तो इधर धनात्मक संख्या हो गया, 0 के दाएं तरफ, 0 के बायां हो गया ऋणात्मक संख्या। तो देखिए पहले हमको -2 जाना है, यानी 0 से 2 कदम पीछे जाना है। तो देखिए बायां तरफ जाना है, यानी तो हम पहले -2 पे चलते हैं, तो यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, 2 कदम पीछे, ठीक है। अब देखिए अब है -5, यानी पीछे ही जाना है 5 कदम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्लस का साइन है, तो यानी -5 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, ठीक है। तो यानी पीछे जाना है, देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो माइनस मतलब पीछे जाना है। तो 5 कदम देखिए 1 2 3 4 5, यानी -7 पे। तो इस तरह से हम आएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 5 कदम पीछे, ठीक है। तो देखिए कहाँ पे आया है तीर, अंत में -7 पे। तो इसका आंसर हो जाएगा, लिखेंगे अतः -2 + -5 बराबर कितना आएगा आंसर, -7, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा -7। देखिए तो इस तरह से जाना है, पहले हमको -2 पे जाना है 0 से,
ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस माइनस दोनों का चिन्ह देख लेंगे हम। प्लस माइनस माइनस होता है यानी पीछे जाना है, -5 तो 5 कदम पीछे जाना है, तो -2 से 5 कदम हम पीछे आएंगे। अब देखिए 4 में है -5 प्लस 9, 9 है, देखिए प्लस के बाद 9 है, तो पहले हम -5 यानी पीछे जाएंगे 5 कदम, यानी -5 पे जाएंगे हम पहले। तो देखिए इस तरह से इधर का तीर हम लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए तो यहां पे लिखेंगे 5 कदम पीछे, ठीक है। 0 से बाएं तरफ जाते हैं तो पीछे होता है, 0 से दाएं तरफ जाएंगे तो आगे होगा, ठीक है। यानी पीछे हुआ बाएं तरफ, कहीं से भी जाएं और कहीं से भी आगे दाएं तरफ जाएं तो आगे होगा। तो देखिए अब -5 से 9 कदम, यहाँ +9 है तो यानी आगे जाना है, दाएं तरफ जाना है 9 कदम। तो देखिए 1 कदम -5 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 4 पे जाना है हमको। तो यहां से हम इस तरह से देखिए 4 पे जाएंगे और इसको तीर लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हम लिखेंगे 9 कदम आगे गए हैं, दाएं तरफ गए हैं, तो कहाँ आया है, देखिए 4 पे आया है, तो हम इस तरह का तीर दे देंगे यानी इसका आंसर 4 होगा, ठीक है। देखिए 9 कदम आगे जाएंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कदम हुआ 4 पे, +9 है तो आगे जाएंगे यानी 4 पे आएगा आंसर। तो -5 के बाद 9 कदम आगे जाएंगे तो 4 आएगा यानी इसका आंसर होगा। तो लिखेंगे अतः -5 + 9 बराबर कितना आएगा, 4, जोड़ेंगे तो, ठीक है। तो इस तरह से देखिए सब हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा 4 तक।